भगवान जब गए तो नरसिंह भगवान जाते समय एक शिला को वहां छोड़कर चले गए थे, उसका नाम है नरसिंह शिला। नरसिंह शिला, भगवान नरसिंह शिला विराजमान। आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, बहुत चिड़चिड़ करता हो, एक लच्छा नाड़ा जो हाथ में बांधते हो ना, लच्छा मोली, इस मोली को उस व्यक्ति की हाइट का ले लीजिए, जो बहुत गुस्सा करता हो, बहुत क्रोध करता हो, उसके हाइट का ले लीजिए, उसमें गांठ लगाइए, नाम और गोत्र बोलकर उस लच्छे को कलदार में लपेटकर नरसिंह शिला पर उसको फेंक दीजिए। जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करेगा, एकदम शांत स्वभाव, एकदम सहज सहज शांत। महाराज ये श्रम्भेश्वर जो भगवान है, भगवान शिव ने जो श्रम्भेश्वर रूप धारण करा, इसका भी बड़ा प्रमाण मरा शिव महापुराण में। जिस व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं होता हो, या किसी सर से नहीं बनती हो, साहब से नहीं बनती हो, कोई व्यक्ति से उसकी अच्छी पटती नहीं हो ऑफिस वर्क में, और बड़ा परेशान है उसके कारण, तो शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पान के पत्ते पर शिवलिंग बनाकर उसके पूजन कर कर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसके ऊपर दूध चढ़ाकर अगर बहते पानी में डाल देता है तो आप रूप जहां वो जैसा चाहता है उसके अनुसार उसका कर्म हो जाता है। शंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण शास्त्र बना। शंभेश्वर अभी 10th और 12th की एग्जाम चल रही है बच्चों की, हम तो उनसे भी कहेंगे एक लोटा पानी ले, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को वो चढ़ा दे, और उसी पानी को नैनों से लगा कर जाए। जैसे हमारे यहाँ विष्णु पुराण में तिलक की महत्वता, तिलक ये जो माथे पर तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह का तिलक होता है, अलग अलग तरीके से तिलक लगाया जाता है। जैसे अगर कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं और कोई केस चल रहा है, नहीं जीत रहा है, बहुत परेशान हो गए, तो दही का तिलक लगाकर चले जाओ। काय का तिलक? मात्र दही का तिलक लगाकर जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। तिलक का भी प्रमाण है, कौन सा तिलक कब लगाकर जाना चाहिए। पुत्र के लिए योग ले रहे हैं, संतान के लिए चाह रहे हैं कि संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाकर पुत्र के लिए योग लिया जाए तो पुत्र उत्पन्न होता है। संतान के लिए योग लेते हैं तो भी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का प्रमाण शास्त्र वर्णन करता है। बस केवल पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी रविवार को नहीं ली जाती। कौन से दिन नहीं लेते? रविवार, बाकी के समय लेते। रविवार को क्यों नहीं लेते? अभी तुम ही तो बोली नहीं लेते, जल्दी बोलो, क्यों नहीं लेते? अरे बोलो तो सही, अभी तो तुरंत तुमकारा भर दी, हाँ नहीं लेते। हम बोले तुम तुरंत बोल दी, ऐसे कैसे मान जाओ तुम किसी महाराज की बात? तुम तो उठ के बोलो महाराज, तुम बोले और रविवार को तुम पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेना, तो क्यों नहीं लेना? तुम्हें खड़े होकर पूछना चाहिए, तुम बताओ। अभी भी नहीं बोली, अभी भी क्यों नहीं लेते? क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी प्रेम करती थी। क्या नाम था उसका? ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दरिद्रता। वो सबसे ज्यादा भगवान विष्णु को प्रेम करती थी, दरिद्रता, ज्येष्ठा। इतना प्रेम करती, पर भगवान विष्णु अगर किसी को चाहते थे तो लक्ष्मी जी को चाहते थे, बहुत चाहते थे। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे शादी कर ले, तुम मुझसे विवाह कर ले। लक्ष्मी जी बोली विवाह तो कर लूं, पर घर में बड़ी बहन बैठी है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो भगवान विष्णु ने उसी समय पर सोचा इसका विवाह किससे करूं। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुसाह मुनि वहां से निकल कर जा रहे थे। कौन से मुनि है? दुसाह मुनि। और दुसाह मुनि को भगवान ने बुलाया, दुसाह जी इधर आइए। दुसाह जी ने कहा, बोला प्रभु क्या बात है, आप शादी कर लो। दुसाह मुनि बोले, मैंने तो जिंदगी भर कुंवारा रहने का संकल्प लिया, तो मेरी शादी करा रहे हो। भगवान नारायण बोले, पहले लड़की तो देख कितनी सुंदर है, तो शादी तो कर। दुसाह मुनि ने कहा, कहां है लक्ष्मी, कहां है वो कन्या? तो ज्येष्ठा देवी को बुलाया, दरिद्रता को बुलाया, और जो दुसाह मुनि ने उस दरिद्रता को देखा, ज्येष्ठा को देखा, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी की बहन, तो लक्ष्मी जैसी सुंदर। दुसाह मुनि ने कहा ठीक है मैं शादी कर दूंगा। और दुसाह मुनि ने उस दरिद्रता से शादी कर ली, और दरिद्रता को लेकर गए। जैसे ही दरिद्रता दुसाह मुनि के यहाँ जाने लगी, दरवाजे में प्रवेश करा, इतने में दुसाह मुनि के यहाँ तो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। जैसी आवाज आई, इतने में दरिद्रता तो भागी, क्योंकि दरिद्रता जिसके यहाँ यज्ञ होता है, दान होता है, पूजन होती है, पाठ होता है, उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं जाती, भागी। और सीधे दरिद्रता भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठी। किसके यहाँ बैठी है? जम के बोलो, अब थोड़ी थोड़ी कथा आ जाएगी तुमको। पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ के नीचे जैसी दरिद्रता जाकर बैठी, दुसाह मुनि को लगा मेरी पत्नी को कहां लेकर जाऊं, तो वो दुर्वासा जी से बात करने गए। इतनी देर में लक्ष्मी जी और नारायण का जब विवाह हो गया, तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मेरी बहन की शादी हुई, इतने दिन हो गए, मैं अपनी बहन से नहीं मिल के आई, चलो जरा मेरे साथ, अपन मेरी बहन से मिलकर आते हैं। भगवान ने कहा चल, पर उसके लिए कुछ तो रख ले। तो इतने में लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा रख लिया। मिठाई का डब्बा रखा, क्योंकि किसी के यहाँ जाओ तो मिठाई लेकर जाते हैं। मिठाई का डब्बा रखा, और मिठाई लेकर जैसे ही गई, और लक्ष्मी जी ने जैसे ही दरिद्रता देवी को मिठाई दी, मिठाई देते से दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया। अरे ओ लक्ष्मी, पागल हो गई क्या? तुझे मालूम नहीं मुझे क्या प्रिय है? तुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या खाती हूँ? और मिठाई लेकर आ गई। लक्ष्मी जी बोली, जीजी मुझको मालूम है तुझे खट्टा और तीखा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? खट्टा और तीखा। मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा अच्छा लगता है, फिर काय को तू ये मीठा लाई? परंतु मैंने सोचा तेरी शादी हो गई हो सकता है तू बदल गई हो, मीठा खाना चालू कर दिया, फेंक दिया डब्बा। आज के बाद लाई है तो सोच लेना, डब्बा
इसलिए आज भी हमारे यहां हिंदू धर्म में नींबू मिर्ची बाहर बांधा जाता है। कहां बांधते हैं? बाहर। और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है। क्यों? लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता ये प्रतिदिन रोज हर व्यक्ति के घर में आती है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में। और जिसके दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा होता है तो दरिद्रता उसको वहीं की वहीं खा के बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है तुरंत। दुनिया के लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर से बचा, नजर से नहीं। दरिद्रता और लक्ष्मी ये दोनों बहन प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में आती हैं। बस दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा है तो दरिद्रता दरवाजे से खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी अंदर फ्रिज के पास में जाती है मिठाई खाने के लिए, तो लक्ष्मी के चरण हमारे घर में पड़ जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। और जिसके दरवाजे पर नींबू मिर्ची नहीं बनता उसके घर में दरिद्रता अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता, एक ही जगह पर नींबू मिर्ची को साथ नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग तो समझदार हैं। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें नहीं देते? 4। एक, सुई। क्या नहीं देते? सुई। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं देते। जिस घर में बेटी की विदाई में अचार की बरनी दे दी जाती है उसके घर में जिंदगी में कभी बेटी को सुख नहीं मिल सकता, यह गारंटी है, लिख के रख ले। उसके घर में सुख नहीं देते। 4 चीजें नहीं देते। पहली, जम के बोलो, सुई। दूसरी चलनी, तीसरी झाड़ू, चौथी अचार। अचार की बेटी की विदाई में नहीं देते। बेटी की विदाई में देते हैं तो पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, और सबसे पहली विदाई में अगर देते हैं तो वो मैदे की जो पूड़ी होती थी ना, आपके यहाँ बनाते देते कि देते पता नहीं, पर इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती थी मैदे की, उसमें नमक नहीं डलता था, उसमें शक्कर नहीं डलती थी। ऐसी कैसी खाजा, क्या बोलते हैं, खाजा पूरी क्या बोलते हो, वो देते थे। डलिया में लाल कपड़ा बांध कर देते, उसमें नमक नहीं डलता, उसमें शक्कर नहीं डलती, फीकी। और फीकी क्यों देते हैं? तो लड़की का बाप जब वो डलिया देता है तो समधी को एक ही बात कहता है, जैसी इसमें पूरी दे रहे हैं वैसे की वैसे हमने अपनी बेटी दी है, ना उसमें नमक डाला है ना उसमें शक्कर डाली है। अब ये मन आपका है कि आप उसको क्या डालकर अपने साथ में रखें, ये आपके ऊपर है। आपके संस्कार कैसे डालें ये आपके ऊपर है। आप उसमें मिठास दें कि शक्कर दें कि आप नमक, ये आपको। पहले वो पूरी आती थी तो रिश्तेदारों के बटती भी थी, आजकल तो बांटते बांटते तो कहीं नहीं, खुद ही चल जाए, फालतू की बात, निपटा जाए। बोलो हर हर। भगवान शिव की कथा करिए। अचार कभी भी भूल से भी बेटी को अचार नहीं, भले बेटी को अच्छा लगता है, आप दुनिया की सारी चीज तो बेटी से कहते तू डाल ले और कहीं से डलवा ले, पर मैं नहीं भेजूं तेरे को, मैं तेरा घर नहीं फूटता देख सकता है। नहीं नहीं, बेटी की विदाई नहीं देना चाहिए, बाद में भी नहीं देते। बेटी का घर नहीं फोड़ना अपन को, इसलिए बेटी से कहो तू मायके से सब कुछ ले जा पर अचार मत ले, क्योंकि वो खट्टा तीखा है। पर बेटियां भी इतनी होशियार होती हैं और बेटियों के ससुराल वाले भी इतने होशियार होते हैं, वो एक ही बात कहते, बेटी तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता, लिया लिया। क्योंकि इतने तो दुनिया में कोई चीज अच्छी लगे नहीं तो कहते तेरी मम्मी का हाथ का अचार अच्छा लगे, क्योंकि ससुरे का माल में यहाँ कौन डाले पैसे, पैसा भरा करें वहां से माल लाइए नहीं। और मेरा सास ससुर से भी निवेदन है, कभी बेटी अचार भी लाए तो उसको कह दो बेटा इसको वापस दिया ना, रख ले, हमें नहीं चाहिए। 100-200 रुपए का अचार में कहीं घर फोड़े कहीं अपना, अरे बोलो तो जीजी हो, अरे हो माउस उठा लिया भाई, बोलो तो चल कहीं करे इसे घर फोड़ा। कितना भी अच्छा अचार हो बेटी से कहना तू